Good morning, everyone. A happy World Youth Skill Day to you. I am Smutiranjan Panda from Balangir ITI, and along with me is Avinash Patnaik, who is from Hirakud ITI. We have a very special guest with me. Actually, I have a 6 year of experience in skills in Odisha. तो 6 साल में जितना भी काम किया मैंने बहुत कम लोगों के साथ ऐसा मिला हूँ जो कि ट्रूली पैशनेट है काम करने के लिए, यूथ के लिए या स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। उनमें से एक नाम मेरे सामने जो आता है वो है हर्ष मुखवाना। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विथ हिम। एक्चुअली बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे। वो एक्चुअली NHTC हैदराबाद के एलुमनाई हैं और आगे चल के वो अपना बिजनेस ग्लोबल मैनेजमेंट का जो डिग्री है वो करने टोरंटो कनाडा में गए हैं। आज हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि उनको मना पाए कि आज हमको एक वक्त निकाल के हमारे साथ कुछ बात करें स्किल्स के बारे में। और कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ सवाल उनके पास भी होगा, हम उनसे जवाब लेने की कोशिश करें। Should we start? Our first question is, yes. What according to you is skill? मेरे हिसाब से like skills and knowledge are two different thing. Okay. तो knowledge आप पढ़कर कोई बंदा सीखकर पढ़कर वो मेमोराइज करके सीख के वो नॉलेज गेन कर सकता है, बट स्किल इज टोटली डिफरेंट। स्किल प्रैक्टिकल चीज है। स्किल्स आपको सिखाओ कि ये चीज है, इसको ऐसे करते हैं मैकेनिकली कि पॉइंट ए बी से उठाकर पॉइंट बी में रखो, ठीक है, तो ये आप सिखाते हो, तो दैट इज स्किल। स्किल आप पढ़कर नहीं सिखा सकते। स्किल इज ओनली प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और मैंने एक चीज, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि सिर्फ नॉलेज जरूरी नहीं है, आपको नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल्स भी होना चाहिए। तो दोनों इक्वली बैलेंस होना चाहिए। करेक्ट। अभी हमारे वहाँ क्या हो रहा है कि लोगों के पास डिग्री है, फिर बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? उनके पास एजुकेशन है बट स्किल्स नहीं है। स्किल्स नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जी स्किल्स है पर एजुकेशन नहीं है। तो यू हैव टू, आपको बैलेंस रखना है दोनों चीज। तो स्किल्स मेरे ख्याल से मैं पर्सनली ज्यादा वेटेज दूंगा नॉलेज से पर्सनली, ठीक है। तो स्किल्स पहले आएगा फिर नॉलेज आएगा। अगर आपको डिग्री है ओके, आप नॉलेज है, वो थियरी है, ठीक है, बट आपको पता ही नहीं है कि उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, देन व्हाट इज द पॉइंट, ठीक है। वो थियरी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते वो थियरी का, तो मतलब नहीं है। स्किल्स वो चीज सिखाती है कि वो थियरी आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस है और मैं पर्सनली स्किल्स को ज्यादा वेटेज दूंगा नॉलेज से। स्किल इज फर्स्ट, देन नॉलेज आएगा। और यही अभी हो रहा है, जैसे यहाँ नॉर्थ अमेरिका में लाइक US और कनाडा का काफी सिमिलर है। okay. तो वो लोग ज्यादा डिग्रीज पर फोकस नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि आप क्या डिलीवर कर सकते हो, प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो। तो इंटरव्यू में डे बाय डे डिग्री का इम्पोर्टेंस कम हो रहा है और स्किल्स का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। तो ये जो ट्रेंड यहाँ पर है वो डेफिनेटली इंडिया में भी आएगा। तो अभी यहाँ स्टार्ट हो गए, 5-10 साल में वो वहाँ आएगा। तो यहाँ हाँ, इलॉन मस्क ने खुद बोला, इलॉन मस्क जो टेस्ला कंपनी है जो फेमस जो इलेक्ट्रिक कार बना रही है, हाँ, उसने रिक्रूटमेंट अभी चल रहा था US में, तो उसने पोस्ट किया कि भाई मुझे बंदे हायर कर रहा हूँ मैं, बोले आपके पास डिग्री नहीं होगी चलेगा, आपके पास पैशन है कुछ करने के लिए, प्रैक्टिकल आप करके मुझे दिखा सकते हो, तो आई विल हायर यू। आपके पास डिग्री, आप 10th पास हो 12th पास हो, आई डोंट केयर। आप क्या कर सकते हो और क्या करना चाहते हो, आपका एटीट्यूड क्या है, वो मैं देखना चाहता हूँ। उसने क्लियरली ये लिखा, ठीक है। तो दैट इज रियल, ऐसा ही होना चाहिए। So this is my view about skills. So सर, आपका कहना मतलब यह है कि मतलब वर्ल्ड अभी ज्यादा स्किल्स की तरफ जा रहा है rather than कैंडिडेट के अंदर डिग्री को लेके। या करेक्ट। ठीक। थैंक यू सो मच सर, दैट्स अ नाइस आंसर। अविनाश सर, एक मेजर पर्सपेक्टिव ये आ जाता है कि कुछ स्किल्स जो इंडिया में है और कुछ स्किल्स जो बाहर रिक्वायर्ड है,
कैन यू प्लीज एलाबोरेट कि व्हाट आर द स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड आउटसाइड आवर कंट्री, कि जिस पे ज्यादा फोकस हो रहा है, और हमारे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्किल्स पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आईटीआई का बात करें तो सिर्फ फिटर, इलेक्ट्रिशियन, एमएमवी, इस तरीके के कुछ ट्रेड्स हैं जिस पे ज्यादा फोकस हो रहा है, पर बाहर में कौन सा ऐसा चीज है जिसके ऊपर स्किलिंग के लिए ज्यादा फोकस हो रहा है? ओके, तो देखिए ये तो है ना, मतलब हर कंट्री के मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। मैं बता रहा हूँ नॉर्थ अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्थ अमेरिका मीन्स यूएस एंड कनाडा। यूएस एंड कनाडा आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ मैं बताऊँ, जैसे ट्रक ड्राइवर्स बहुत कम है, ओके, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत पैसा दे रही है कि भाई बच्चे आए और ट्रकिंग का पूरा कोर्स है और ट्रक ड्राइवर बने। और जो ट्रक ड्राइवर की सैलरी है, आप नहीं मानोगे, वॉलमार्ट दे रहा है $90,000। $90,000 यानी 75 लाख रुपीज ओ ट्रक वाह, ड्राइवर को। ओके, क्यों? क्योंकि लोग नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग करना नहीं चाहते ऐसा हार्ड वर्क। जैसे ये ट्रक ड्राइविंग है, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सबकी इतनी हाई डिमांड है, ये लोग व्हाइट कॉलर जॉब से ज्यादा कमाते हैं, ओके, ओ ठीक है। और उनकी सैलरी मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, सबसे ज्यादा कमाते हैं। ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं यहाँ पर, ओके, ठीक है। फिर वो कार रिपेयरिंग जो होता है, कार टेक्नीशियन, फिर एसी रिपेयरिंग, या फिर हीटर आता है, हीटर रिपेयरिंग, जैसे अपने वहाँ कोर्स था मुझे याद है, ठीक है। तो वो तो वेरी वेरी हाईली डिमांडेड है यहाँ। प्लम्बिंग, ये सब लोग नहीं मिलते, बहुत कम कम मिलते हैं। आप अगर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं किसी को बुलाऊंगा तो मुझे वेट करना पड़ेगा 1 हफ्ता, 10 दिन, ओ ऐसा है। हाँ, ऐसा है। और उनकी सैलरी हाई है, तो ये लोग बहुत मतलब फोकस कर रहे हैं। जैसे अपने वहाँ इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, जैसे आईटीआई है, वैसे सेम भी है, जी, भी स्केलिंग है। हाँ, हाँ, तो ये सब काफी डिमांड में है। प्लम्बिंग, कारपेंट्री, फिर हाउस मेकिंग का जो कुछ आता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ थोड़े हाउस अलग तरीके से बनते हैं। एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का भी होता है यहाँ पर। फिर जो फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, असेंबली लाइन जो होती है, जो प्रोसेस करते हैं मेटल कास्टिंग का, उस टाइप के रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा है यहाँ पर। उनके लिए उन्होंने स्पेशल अलग डेडिकेटेड कोर्स डिजाइन किया है यहाँ पर, जो बच्चे लोग वो करना चाहते हैं। जी, तो काफी है, क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग, जैसे व्हाइट कलर जॉब की सैलरी बढ़ रही है, तो लोग ऐसा ब्लू कलर कम कर रहे हैं, ठीक है, ब्लू कलर में कम जा रहे हैं, तो ब्लू कलर की डिमांड बढ़ गई है, लोग कम है। तो सेम ट्रेंड इंडिया में भी आ रहा है। जैसे अभी गुजरात का बोलूं मैं, गुजरात में भी अभी लेबर बहुत कॉस्टली है कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज, अरे स्टेट आई मीन, ठीक है। तो हमारे गुजरात में भी जो लेबर्स आते हैं वो मोस्ट ऑफ बिहार से होते हैं, यूपी से होते हैं। और जो डायमंड का है सूरत, वहां सब ओडिशा से आते हैं, ठीक है, क्योंकि लेबर कॉस्टली है गुजरात में, ठीक है। तो सेम ट्रेंड जो यहाँ पर है वो वहां पर भी आ रहा है। लोगों को कन्वीनियंस चाहिए, घर बैठे बैठे सब सर्विस चाहिए, तो डेफिनेटली ये सब की डिमांड आने वाले 5 साल में बहुत बढ़ेगी। ये लोग इंडिया में भी सेम ही होगा, ये लोग व्हाइट कलर से ज्यादा कमाएंगे। पहला सवाल आपसे जो पूछा था उसी को आगे ले रहा हूँ। डू यू फील लर्निंग स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट गेनिंग ए डिग्री? नहीं, लाइक बैलेंस रखना है, बोथ आर इम्पोर्टेंट, ओके, बट सिर्फ डिग्री भी नहीं चाहिए या सिर्फ स्किल्स भी नहीं चाहिए। बैलेंस, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ स्किल्स है बट आपको पता नहीं कि कौन सी चीज क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो आप कुछ गलत कर दोगे। तो आपको तब थियरी की जरूर नॉलेज होनी चाहिए। सेम वे अगर नॉलेज है और प्रैक्टिकल नहीं कर सकते आप, तो भी कोई फायदा नहीं। तो मतलब ये दोनों कनेक्टेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब बैलेंस में रखना चाहिए। यस यस, या दिस इज द बेस्ट थिंग। या थैंक यू सो मच सर, दैट्स गुड। सर, अभी तो इस कोरोना एवरीवेयर इन आवर वर्ल्ड, तो आप क्या सोचते हैं कि हाउ इज दिस गोइंग टू अफेक्ट द स्किलिंग मार्केट?
और पोस्ट पैंडेमिक स्किलिंग मार्केट में कौन से जॉब्स बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाएंगे, कौन से जॉब्स रिड्यूस हो जाएंगे? तो ये मतलब अभी क्लियर कुछ ट्रेंड पता नहीं चल रहा, बट जैसे एक चीज मैंने नोटिस की है, ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो बहुत ही मतलब यहाँ बढ़ गई है, मतलब स्काई रॉकेट हो गई है अचानक। जैसे हमारे Okay. यहाँ वॉलमार्ट है, तो पहले वॉलमार्ट तो लोग पर्सनली जाके लेते थे, बट ये जब वायरस के कारण उनकी ऑनलाइन डिमांड बहुत बढ़ गई। रेस्टोरेंट में भी मोस्ट ऑफ अभी ऑनलाइन जा रहे हैं, तो ऑनलाइन का बहुत मार्केट बढ़ गया है। तो ये एक मैंने नोटिस किया है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज़ कर रहे हैं लोग, जी प्राइवेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो टैक्सीज की डिमांड बढ़ गई है। एंड ऐसे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में फैसिलिटी मैनेजमेंट, जो क्लीनिंग रखते हैं पूरे फैसिलिटी को, पूरे बिल्डिंग को, तो वो उसको उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। ओके जैसे क्वेस्ट कॉर्प कर रहा था मेरे ख्याल से सिमिलर सर्विस, कि भाई पूरा बिल्डिंग साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो वैसी डिमांड बढ़ गई है। एंड या दिस इज मतलब ये मैं अभी यहाँ के हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी इंडिया में आई डोंट नो कि क्या होगा, तो मेरे ख्याल से सिमिलर चीज वहाँ भी होनी चाहिए होपफुली। यस, यहाँ पे बढ़ गया है बहुत। आप अगर देखेंगे जो जोमेटो स्विगी ये सब है, आप जैसे बता रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह के, वो भी बढ़ गए हैं। तो यस ऑफ कोर्स आई थिंक कुछ ऑनलाइन मोड आज की डेट में इट इज द न्यू नॉर्मल। हाँ करेक्ट करेक्ट राइट। करेक्ट। सर मेरा अगला सवाल है आपसे, इज द मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ स्किल इन आवर कंट्री, आई मीन इंडिया, इज आउटडेटेड? नो नॉट एट ऑल। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो DDU-GKY जो डिज़ाइन किया है, इट इज़ वेरी वेरी वेल डिज़ाइंड प्रोग्राम। ठीक है, तो मैंने पूरा A to Z देखा है कि बना है ये वो SOP, तो इट इज़ वेरी वेल डिटेल्ड। और सिमिलर अगर सब सिमिलर लेवल पर इम्प्लीमेंट करे, सिमिलर गाइडलाइंस रखे, मतलब सिर्फ DDU-GKY नहीं, जैसे मैं लास्ट ICSE फाउंडेशन में था, उनका खुद का प्रोग्राम था। ठीक है, तो उसमें कोई खुद गाइडलाइंस नहीं थी DDU-GKY, बट वो लोग चाहते थे कि उस लेवल का वो फॉलो करे। तो अगर सब लोग उस लेवल का फॉलो करे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सिमिलर प्रोजेक्ट में काम किया है उड़ीसा, बैंगलोर और गुजरात। तो अगर आपके SOP स्ट्रॉन्ग है, SOP आप कस्टमाइज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको ही फॉलो करना है, आप ओरिजिनल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो SOP आप स्ट्रॉन्ग करो और मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग करो, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मेरा पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया है। तो इट इज़ वेरी वेल डिज़ाइन प्रोग्राम, उसको आप इम्प्लीमेंट अच्छे से करो, मॉनिटरिंग अच्छे से करो, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो जितने भी प्रोग्राम्स है, सब फॉरेन कंट्रीज से, ये डेवलप कंट्रीज से इंस्पायर्ड हुआ है। यहाँ भी ये ऑलरेडी था ये चीज़ें। ठीक है, तो सिमिलर चीज़ यहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट की है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेल डिजाइन एंड इट इज़ गोइंग गुड। Same goes for ITI program also. My last question, sir, for you, I have segmented it into two parts. First, can India become the skill hub for the world? क्या इंडिया एक स्किल हब बन सकता है पूरे वर्ल्ड ओवर में सप्लाई करने के लिए अपने यहाँ से स्किल यूथ? एंड सेकंड इज, कैन डू यू सी, सिंस यू हैव वर्कड विद ओडिशा, डू यू सी द पोटेंशियल इन ओडिशा की ओडिशा इंडिया भर के लिए अपने यहाँ से स्किल्ड वर्कर्स प्रोड्यूस कर सके एट अ मास क्वांटिटी? सो इंडिया बन सकता है वर्ल्ड के लिए क्या, और ओडिशा बन सकता है इंडिया के लिए क्या? ओके, पहले मैं ओडिशा का आंसर दूंगा। ओडिशा का जो मैंने डेटा देखा था 2014-15 के आसपास, तब इंडिया में सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पूरे इंडिया में ओडिशा में हो रहा था। ठीक है, तो ओडिशा इट इज नेक्स्ट गुजरात ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हो रहा है
ठीक है, उसका वाटरफॉल मॉडल है, उसका रिजल्ट आपको 5-10 साल के बाद धीरे धीरे दिखेगा। कितनी हैवी इंडस्ट्रीज आ रही है। ठीक है, तो उड़ीसा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग, मतलब इट विल बी एट पार एट गुजरात इन नेक्स्ट मे बी 10 years। तो बहुत पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, पोटेंशियल बहुत है। तो उड़ीसा को तो मेरे ख्याल से जितने अभी प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो 50% तो वहाँ ही, मोर देन 50% तो वहाँ ही एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ओके उड़ीसा का ये भी एक टारगेट है कि भाई आने वाले साल में जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी तो मैन पावर कहाँ से लाएगा। तो ये भी एक प्लान उन्होंने सोच कर ही रखा है कि रिक्रूटमेंट होगा। उड़ीसा तो हाईली डिमांडेड है, उनको ही, मतलब उड़ीसा को ही मैन पावर चाहिए नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। उड़ीसा पोटेंशियल भी है, काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं सब जगह पर, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्किल्स बढ़ रही है। तो आई थिंक दिस इज इट। And how about India? हाँ, इंडिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं बाहर आया तो मैं एक्चुअली गुजरात से हूँ, ठीक है, तो मैं बाहर गया तो मैंने गुजरात को अलग नजरिए से देखा। सेम तरीके से मैं जब बाहर आया इंडिया को एक अलग नजरिए से देखा। तो इंडियंस आर एवरीवेयर, इंडियंस आर एवरीवेयर। इंडिया के बिना मतलब कोई कंट्री, मतलब सब की पोजीशंस जो है यूएस कनाडा में, सब की पोजीशंस में इंडियंस है। यहाँ तो मैं बताऊं कि मतलब 2036 में 50% पॉपुलेशन इंडियन होने वाला है कनाडा का, क्योंकि इनके पास पॉपुलेशन ही नहीं है। ठीक है, और इनको तो मतलब इन चाहिए ही, और उनके हिसाब से द बेस्ट कंट्री इज इंडिया। तो सबसे ज्यादा वीजाज वो लोग क्यों, क्योंकि बोले इंडियंस ही है जो काम कर सकते हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं, जो कमिटमेंट लेवल उनका हाई है। तो ये हमारी इमेज है बाहर फॉरेन कंट्री में, इसलिए वो कहीं भी जाओ हायर पोजीशन में इंडियंस को प्रीफर करते हैं। और ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बड़े बड़े एग्जांपल भी है, अभी गूगल है सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ दोनों इंडियंस हैं। ठीक है, वो तो मतलब बेस्ट एग्जांपल है। बट जितनी भी जगह, जैसे वो जो आईटीआई वाले जो ट्रेड्स है, वैसे ट्रेड्स यहाँ ब्लेड में भी हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं। ओके। तो मेरा एक कजिन है, टेक्नीशियन है यहाँ पर, सिमिलर, वो ऑटोमेशन रिलेटेड है, बट वो टेक्नीशियन है। ठीक है, तो उसमें भी काफी लोग इंडियंस ही है। तो वो इंडियन पर हमारा एक इमेज ऐसा है, ट्रस्ट लेवल हाई है, कमिटमेंट लेवल हाई है, हमारी इमेज ऐसी है। सेम मतलब सिर्फ नॉट ओनली अमेरिका, यूएस भी ऐसा ही है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है। ऑस्ट्रेलिया में मेरा छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का भी सही है, वो लोग इंडियंस को ही रेफर करते हैं हर जगह पर। आईटी तो टोटली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। आईटी तो यहाँ पर देखोगे तो टोटली आईटी मार्केट जो है डोमिनेटेड है इंडियंस। तो हर एरिया में इंडियन कैप्चर कर रहा है, उनकी इमेज बहुत स्ट्रांग है। और उनके लिए स्पेशल एक प्रोग्राम्स भी है, काफी कुछ चीजें के लिए ऐसे प्रोग्राम से वीजा मिल जाता है कनाडा के लिए। तो उनके लिए अलग प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि उनको चाहिए ऐसे लोग। और ऐसा वीजा सिर्फ इंडियंस के लिए ही है, ऐसा कोई कंट्री के लिए नहीं है। मतलब आपके पास अगर स्पेसिफिक ये स्किल्स है, अगर आप ये कॉलेज से पढ़े हो, ओके आ जाओ डायरेक्ट वीजा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है, ऐसा कोई कंट्री के लिए नहीं है। तो ये बता रहा है कि मतलब इंडिया का क्वालिटी और इम्पोर्टेंस कितना है इंडियन हमारे लोगों का। तो काफी स्कोप है। Okay, thank you, sir. I hope. I have my last question for you. हाँ, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि स्किल्स का क्या क्या एक्सपोजर है आउटसाइड, मतलब स्पेशली नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज में, लाइक कनाडा, यूएसए और कुछ भी वेस्ट कंट्रीज होंगे। फिर मेरा सवाल आपसे ये है, डू यू थिंक वी हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर
for the skill development, the skill the world is requiring or anticipating from India to deliver that? Do we have the enough infra? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लाइक ओवरऑल आप बता रहे हो कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए? ओडिशा में इंडस्ट्री इंडस्ट्री बेस्ड. ओके लाइक ओके मैं ओके ओके गॉट इट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग इन इंडिया. सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है. उसका रीज़न ये है कि इनफ कैपिटल नहीं मिल रहा ग्रोथ के लिए. तो इंडिया को कैपिटल चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो जॉब्स भी काफ़ी क्रिएट होगी. या मृदुल, होल्ड ऑन, आई विल बी बैक इन 5 minutes. या सॉरी. सो तो आप देख रहे हो कि जो प्राइम मिनिस्टर है जो बोल रहा है कि बाहर क्यों जा रहे हैं, वो बाहर इसलिए जा रहे हैं कि कैपिटल अट्रैक्ट करे, लोग इन्वेस्ट करें इंडिया में. ये उसका मोटिव मेन यही है कि इंडिया में कैपिटल. इंडिया का मैंने डेटा देखा था कि कैपिटल एफडीआई जो बोलते हैं इट्स वेरी लेस, 70 या 80 बिलियन है, जबकि रिक्वायरमेंट है कुछ मोर देन 500 बिलियन. तब जाकर हम मतलब यू नो चाइना और उस सब कंट्री को हम टक्कर दे सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में. ठीक है, तो हमारा भी 20% पर है, हमें और उसका 5 times करना है. तो या इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मतलब लैक है. बट कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं. जैसे आज ही न्यूज़ में पढ़ा होगा आपने, गूगल ने सुंदर पिचाई जो सीईओ, उन्होंने कमिटमेंट दिया $10 billion का. तो वैसे हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो बहुत हर फील्ड में जॉब्स क्रिएट होगी वो. राइट. तो या तो इंडिया इज ट्राइंग हार्ड टू गेट कैपिटल, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर मेन तो उसमें ही चाहिए इन्वेस्टमेंट. राइट सर. यस, सो इट इज लैकिंग. यस. ओके, थैंक यू सो मच सर. सर नाइस टाइम विथ यू. और आपका फ्यूचर प्लान्स कुछ सर? फ्यूचर प्लान अभी तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते. अभी तो सब जगह अनसर्टेनिटी है. बट मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ स्किल डेवलपमेंट के लिए. तो लेट्स होप कि कुछ मैं कर पाऊँ. वहाँ आकर यहाँ आकर कहीं से भी हो सकता है. वहाँ अगर ज़्यादा होगा अच्छे से डेफिनेटली. मेरा ऐसा प्लान है कि मैं थोड़ा फॉरेन एक्सपोजर लेकर, एक्सपीरियंस लेकर इंडिया में वो यूटिलाइज करूँ. ओके, दैट इज द प्लान. ओके सर, थैंक यू. अविनाश, वेलकम. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. एक्चुअली बहुत अच्छा लगा बात करके कि एक आउटसाइड पर्सपेक्ट हमको मिला कि हम लोग तो लग रहा था कि दिस आर द चांसेस इन आवर कंट्री. अभी हमको भी थोड़ा लग रहा है कि एंथू बूस्ट हो रहा है कि यस, मतलब आउटसाइड आवर कंट्री इतना डिमांड है. तो इट इज वेरी हेल्पफुल कि आई थिंक ये वीडियो जब हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे जो ITI में पढ़ रहे हैं, आई थिंक उनके लिए भी एक पर्सपेक्टिव बढ़ेगा कि बाहर में क्या है. हम लोग जब सिर्फ एक सराउंड बाउंड्री में बंद जाते हैं कि नो वी विल ओनली वर्क इन ओडिशा और से इंडिया, बट गोइंग आउटसाइड द स्किल आई थिंक हैज नो बाउंड्रीज, राइट? करेक्ट, एग्जैक्टली. सो इफ समबडी इज स्किल्ड एज यू सेड कि यहाँ मतलब जैसे एलन मस्क का आपने एग्जांपल दिया कि degrees are now just a piece of paper. If you are skilled, you will get a job everywhere. So thank you very much actually for spending your time, and I hope that in future also this synergy will go on. Thank you very much on behalf of everyone.